गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे C++ प्रोग्रामिंग का दूसरा लेक्चर 2 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स और उसका प्रोग्राम देखेंगे कैसे प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, एक हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा जिसको बोलते हैं हैश इंक्लूड iostream.h। iostream.h का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ डेटा, तो आईओ स्ट्रीम का मतलब होता है, आईओ स्ट्रीम का मतलब होता है आई स्ट्रीम प्लस ओ स्ट्रीम, ये दोनों मिला के आईओ स्ट्रीम बनता है। इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम, ये दोनों मिला के आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो सबसे पहले iostream.h हेडर फाइल इंक्लूड कर दिए, फिर हम लोग एक क्लास लिखेंगे, क्लास इज नथिंग बट ए कीवर्ड, और फिर हम लोग क्लास का नाम देते हैं a और इसके अंदर में int x, y दो वेरिएबल लेंगे। इसको डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्लास मेमोरी एलोकेशन नहीं करता है C++ में। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। प्राइवेट का मतलब होता है टोटली सिक्योर। प्राइवेट इन द सेंस जैसे तुम्हारा घर होगा, उस घर के अंदर में लॉकर तो होगा जहाँ पे कुछ पैसे वैसे रखते हैं, तो उसको तो तुम्हारी मम्मी या पापा ही यूज कर सकते हैं, हम लोग तो सबको यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब दैट इज अ सिक्योर प्लेस। तो 100% तुम्हारा ये जो है एक्स वाई प्राइवेट है, नहीं लिखे तब भी ये प्राइवेट है। बाय डिफॉल्ट C++ में कोई भी क्लास में अगर विजिबिलिटी मोड नहीं देते हो तो वो प्राइवेट होता है बाय डिफॉल्ट। अब आते हैं पब्लिक विजिबिलिटी मोड लिए। पब्लिक का मतलब होता है, पब्लिक ऐसा विजिबिलिटी मोड है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट पब्लिक को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है पब्लिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस करता है, ना ही प्राइवेट डेटा मेंबर्स को। लेकिन पब्लिक डेटा मेंबर प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो थीम क्या है, ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा पब्लिक मेंबर को, पब्लिक मेंबर एक्सेस करेगा प्राइवेट मेंबर को। तो वही यही चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। void get underscore xy बोल के एक फंक्शन ले लिए, यहाँ पे cout enter the value of x and y, यहाँ पे एंड एल हम लोग लेते हैं न्यू लाइन के लिए, बैकस्लैश एन भी ले सकते हैं, एंड एल भी ले सकते हैं न्यू लाइन के लिए। फिर सी इन एक्स और y। सी इन और सी आउट क्या है, सी आउट का मतलब होता है प्रिंटिंग स्टेटमेंट, सी इन का मतलब होता है वैल्यू लेना। तो वैल्यू लेने के लिए हम लोग सी इन लेते हैं। सी में हम लोग क्या लेते थे, स्कैनफ फंक्शन, और सी आउट के लिए हम लोग लेते थे प्रिंटफ फंक्शन। तो यहाँ पे सी आउट प्रिंट करेगा, सी इन वैल्यू लेगा। ये दोनों जो है अनफॉर्मेटेड आईओ है, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये अनफॉर्मेटेड आईओ है। सी प्रोग्रामिंग में फॉर्मेटेड आईओ था, प्रिंटफ में %d %c सब यूज करते थे, स्कैनफ में भी %d %c %f ये सब यूज करते थे। लेकिन ये अनफॉर्मेटेड आईओ है बोल के यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं करते हैं। अब ये गेट एक्स वाई हम ले लिए, अब void put अंडरस्कोर एक्स वाई हम लेते हैं। ये गेट अंडरस्कोर एक्स वाई और पुट अंडरस्कोर एक्स वाई क्या है, फंक्शन है। ये यूजर डिफाइंड है, यूजर खुद अपना नाम से डिफाइन कर सकता है, कुछ भी नाम दे सकते हो। लेकिन गेट अंडरस्कोर एक्स वाई मतलब एक्स वाई वैल्यू इनपुट लेंगे बोल के हम गेट अंडरस्कोर एक्स वाई लिए, और पुट अंडरस्कोर एक्स वाई का मतलब वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। सी आउट x is equals to x
y इज इक्वल्स टू y एंड l। तो ये जो है पुट अंडरस्कोर एक्स वाई, यहाँ पे x एक स्ट्रिंग है, ये स्मॉल x जो है ये वेरिएबल है, मैच हो रहा है। y जो है स्ट्रिंग है, y इक्वल्स टू ये स्मॉल y जो है वेरिएबल है। जो वेरिएबल ऊपर में इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वही वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे। अगर इसको कैपिटल वाई लिख देते हैं तो एरर है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे void मेन हम डिजाइन कर रहे हैं। void मेन में a का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा ob। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाए तो ऑब्जेक्ट बना ob और इसके अंदर में x और y आ गया और तुम्हारा गेट अंडरस्कोर एक्स वाई पुट अंडरस्कोर एक्स वाई आ गया। ये मेथड कॉमन होता है हर एक फंक्शन के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए गेट अंडरस्कोर एक्स वाई पुट अंडरस्कोर एक्स वाई कॉमन होता है। तो अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब भी यही गेट अंडरस्कोर एक्स वाई और पुट अंडरस्कोर एक्स वाई को ये लेता। तो क्या है, अब ob डॉट गेट अंडरस्कोर एक्स वाई हम लिए, ob डॉट पुट अंडरस्कोर एक्स वाई हम लिए, गेट ch लगाए, ब्रैकेट क्लोज किए। अब कैसे एग्जीक्यूशन होगा, aob ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रख दिया होगा क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सिस्टम का अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। सो बाय डिफॉल्ट कुछ गार्डन वैल्यू इसमें रख देता है। अब ob डॉट गेट अंडरस्कोर xy जब कॉल किया, कंट्रोल यहां से गेट अंडरस्कोर xy में जाएगा, एंटर करके बोलेंगे तो वैल्यू 5 6 इनपुट किए तो ये ऑब्जेक्ट में 5 और 6 आ गया। अब ob डॉट पुट अंडरस्कोर xy हम कॉल किए तो x इज इक्वल्स टू 5 y इज इक्वल्स टू 6 डिस्प्ले कर दिया। तो इस हिसाब से हमारा ये प्रोग्राम बनता है C++ में। नेक्स्ट केस में जाते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, गेट अंडरस्कोर xy को प्राइवेट बनाते हैं, गेट अंडरस्कोर xy को प्राइवेट बनाते हैं और यहां पे पब्लिक विजिबिलिटी मोड देते हैं। अब क्या है, गेट अंडरस्कोर xy प्राइवेट हो चुका है। अब प्राइवेट डेटा को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं एक्सेस कर सकता है। यहीं पे तुम्हारा कंपाइलेशन एरर दिखाएगा। कंपाइलेशन एरर इन द सेंस ये काम नहीं करेगा क्योंकि गेट अंडरस्कोर xy जो है ये प्राइवेट बन चुका है, पब्लिक इसके बाद हम यूज किए हैं, तो ये दोनों प्राइवेट बन चुके हैं। तो प्राइवेट डेटा को एक्सेस कौन कर सकता है, प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है खाली आपका पब्लिक मेंबर। तो पब्लिक मेंबर में हम क्या करेंगे, हम तो डायरेक्टली यहां पे ले नहीं सकते हैं, ये वाला काम नहीं करेगा। तो हमको क्या करना होगा, हम यहां पे गेट अंडरस्कोर xy कॉल कर देंगे। तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि हमेशा एग्जीक्यूशन मेन से होता है। तो मेन में हम गए, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट बना। अब ob डॉट पुट अंडरस्कोर xy कॉल हो गया, पुट अंडरस्कोर xy में हम चले गए। अब पुट अंडरस्कोर xy में जब हम गए तो यहाँ पे सबसे पहले गेट अंडरस्कोर xy कॉल हो गया, तो कंट्रोल यहाँ से गेट अंडरस्कोर xy में चल जाएगा और वैल्यू पहले ले लेंगे 5 और 6, 5 और 6 आ गया। और फिर ये टोटल कंप्लीट हुआ ब्लॉक, तो कंट्रोल यहाँ से रिटर्न बैक होगा नेक्स्ट लाइन पे। तो गेट अंडरस्कोर xy पर नेक्स्ट लाइन क्या है, x इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू y। तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 6 ये डिस्प्ले करेगा। तो हम ये समझते हैं कि इससे हमको यही पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है ये एक्सेस करता है पब्लिक मेंबर को और पब्लिक मेंबर एक्सेस करता है प्राइवेट को। हमको लगता है ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट और एक प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। उस प्रोग्राम में हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम कैसे यूज करेंगे,
सबसे पहले ये मान के चलते हैं एक्स वाई है, पब्लिक विजिबिलिटी मोड लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, void get अंडरस्कोर एक्स वाई फंक्शन लिए, इसको सेमीकोलन लगा दिए, मतलब इसको बाद में हम डिजाइन करने वाले हैं। और एक मेंबर फंक्शन को हम अंदर ही रखते हैं, void put अंडरस्कोर एक्स वाई, दोनों तो पब्लिक मेंबर ही है। अब हम इसको यहां पे डिफाइन कर देंगे, सी आउट x is equals to x, y is equals to y and L, क्लास कंप्लीट। अब void get underscore xy तो मेरा डिजाइन हुआ नहीं है, इसको हम बाहर में डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन करने का सिंटैक्स है क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन नेम, और उसके पहले रिटर्न टाइप क्या है, void क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन नेम गेट अंडरस्कोर एक्स वाई। अब यहां पे सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड एल, सी इन एक्स वाई। ये हो गया कि हम गेट एक्स वाई को क्लास के बाहर में हम डिजाइन किए, इसीलिए बोला जाता है C++ इज नॉट ए फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से हम बाहर में भी डिजाइन कर सकते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या बोलता है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर टेल्स द कंपाइलर दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन बिलोंग्स टू व्हिच क्लास, दिस पर्टिकुलर फंक्शन गेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्लास। तो ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बोलता है। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या बोलता है, इट टेल्स द कंपाइलर दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन बिलोंग्स टू व्हिच क्लास। तो अब हम लोग ये तो बना दिए, मेरा दोनों फंक्शन डिजाइन हो चुका है, वेरिएबल भी ले चुके हैं। अब सीधा void main में जाते हैं, void main। अब यहाँ पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब मान के चलिए ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हम क्लियर स्क्रीन भी ले सकते हैं, CLR SCR, ये आपका कंसोल स्क्रीन को खाली कर देगा। उसके लिए हैश इंक्लूड conio डॉट h हम ले लेंगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू सबसे पहले गेट अंडरस्कोर एक्स वाई को कॉल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू पुट अंडरस्कोर एक्स वाई और गेट ch लगा देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग पुट अंडरस्कोर एक्स वाई को पहले कॉल क्यों नहीं किए, क्योंकि गेट अंडरस्कोर एक्स वाई जो है वो बेसिकली वैल्यू ले रहा है, तो वैल्यू जब तक लेंगे नहीं तब तक डिस्प्ले कैसे होगा, तो इसीलिए गेट अंडरस्कोर एक्स वाई पहले कॉल होगा। और गेट अंडरस्कोर एक्स वाई का कॉल होने के बाद एक्स वाई में जो मान के चलिए 7 और 8 हम रख दिए, तो 7 और 8 जो है इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर पुट अंडरस्कोर एक्स वाई कॉल होगा, पुट अंडरस्कोर एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 7 और वाई का वैल्यू 8 डिस्प्ले करेगा। हमको लगता है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप लोगों को कोई अगर डाउट हो या क्वेरी हो तो आप जरूर से आप मैसेज कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे, और अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।